हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल पीएस मैथ क्लासेस। आज हम आप लोग को त्रिभुज ट्रायंगल यानी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम आप लोग को पहले बेसिक चीज़ बता दिया हो, त्रिभुज कितने प्रकार के होते, कौन कौन से होते। मैंने जो बेसिक चीज़ होता है मैंने बता दिया हो, और जिसमें मैंने एक वीडियो भी डाला हूँ राइट एंगल यानी समकोण के बारे में भी, उसका क्षेत्र सब कुछ मैं बता दिया। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ना। चलिए मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ। मैंने बेसिक चीज़ इसके बारे में बता दिया हूँ। आज हम चल रहे हैं क्या, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ने। जैसे कि समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा यानी समान भुजा। इसमें जो होगी वो समान भुजा होगी, जिसमें इसमें त्रिभुज जिसे तीन भुजा जो होगी वो समान भुजा होगी। ठीक है, तीनों भुजा आपस में क्या होगी, होगा तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। इसमें तीन कंडीशन है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए इसका नाम रखते ए बी सी, ठीक है, इसका नाम रख लीजिए। अब क्या हुआ, जब इसमें तीन भुजा आपस में बराबर है तो तीनों कोण आपस में बराबर होगा। यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री होगा और यह भी 60 डिग्री होगा। मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था, एक त्रिभुज तभी हो सकता है जिसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो देख लीजिए, यह 60 60 60 180 हुआ। ठीक है, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए यह भुजा ए दे दिया, क्या यह भुजा का ए सी कितना ए है, तो बी सी कितना होगा, ए होगा, और बी ए कितना होगा, ए होगा। ठीक है, ये तीनों आपस में भुजा क्या बराबर है, और जो मान है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। और जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री यानी तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, और प्रत्येक कोण एक बराबर है, 60 डिग्री का है। अब इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बारे में हमको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें और परिमाप कैसे ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आप लोग से, जैसे राइट एंगल जब मैंने पढ़ाया था समकोण, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मैंने यह फॉर्मूला बताया था। मैंने यह भी बताया होगा, यह जो फॉर्मूला है हर त्रिभुज में फॉलो करेगा, यानी हर त्रिभुज में, या विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज हो, यह सबके में क्षेत्रफल ज्ञात हो, लेकिन उसमें आधार और ऊंचाई ज्ञात होगा तभी बन पाएगा, ऐसा अन्यथा यह नहीं बन पाएगा। ठीक है, और मैंने एक और फॉर्मूला, जैसे हीरोन फॉर्मूला मैंने बताया था, उस फॉर्मूला में यह भी लिख देता हूँ। ठीक है, उस फॉर्मूला मैंने बताया था हीरोन फॉर्मूला, यस यानी यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। मैंने यह भी फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन इससे भी क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आया है, उसका होता है उसका एरिया, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में यहाँ लिख दे रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, रूट में 3/4 और भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यह क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे भी ज्ञात हो सकता है और इससे भी ज्ञात हो सकता है और इससे भी ज्ञात होता है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस है क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी। अरे ये भुजा ए बी सी क्या है, भुजा है ए बी सी, क्या है, भुजा। जो यस है वो परिमाप है, क्या है, परिमाप। तो सबसे पहले हमको परिमाप निकालने के लिए चाहिए, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, मैंने आयत का, वर्ग का और त्रिभुज के बारे में मैंने परिमाप बताया हूँ। सारे भुजाओं का योग जोड़ देंगे वही परिमाप है, और उसका अर्ध परिमाप होता है क्या, उसे 2 से हम भाग कर देंगे। अगर मान लीजिए ये ए है, ए बी क्या है, ए है, जब ए बी ए है, यह भी है,
तो परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप का भुजाओं, कुल भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग, यही क्या है, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का है। ठीक है, क्या है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यह परिमाप। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यह क्या है, अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका देखो ए प्लस ए यानी 3a, यह क्या हो गया, परिमाप हो गया। अगर मुझे अर्ध परिमाप करना हो तो इसे हम क्या कर देंगे, अर्ध परिमाप के लिए, अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, 3a जो आया है मैं उसे 2 से भाग कर देता हूं, यह अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, अब मैं इसके बारे में परिमाप और आधार, जैसे कि अब मान लीजिए कि अब आधार ऊंचाई कैसे आएगा, अगर जो यह शीर्ष ए है, ये है, ये क्या है, त्रिभुज के यह शीर्ष है, अगर हम बीसी पर एक माध्यिका खींचे यानी दो भागों में बांटेगा, अगर मैं यहाँ से डॉट 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 देता हूँ तो ये दो भागों में, बीसी को दो भागों में बांट दे रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, तो अगर ये दो बराबर भागों में बीसी को बांट देता है तो यहाँ पे मान लीजिए जब ये बिंदु आया तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ई है, क्या है, ई बिंदु पर दो भागों में बांट रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ तक ए, तो यहाँ a/2 होगा, ए का आधा होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, a/2 होगा। जब a/2 है, जब आपको कोण पता हो गया, उसके बाद आधार पता हो गया, अब आपको लंब नहीं पता चला, पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब तो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, चाहे अगले वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे आया। अब इसका क्या होता है, जो हाइट होता है, मुझे याद है क्या होगा, निकाल चुका है, इसका परिमाप मतलब इसका हाइट निकालने के लिए होता है √3/2 × a। अब यह कहाँ से आया, अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर पढ़े होंगे तो उसके अनुसार क्या, कोण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर निकालोगे, मैं बताया था समकोण त्रिभुज में बताया था, तो उससे हाइट निकल जाएगा। यह हमेशा क्या होगा, जब लंब पड़ा है तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मैं तो यह समबाहु त्रिभुज के परिमाप और बता दिया फार्मूला। अब यह फार्मूला जो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला कहाँ से आया, मैं इसको भी बताऊंगा, इसको वीडियो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बट यहाँ पे आप समझ में नहीं आएगा, और यह भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में गणना नहीं कर रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में गणना करूंगा यह आया कहाँ से। ठीक है, अब इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगर यहाँ भी नहीं समझ में आता है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ समबाहु त्रिभुज, उस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। अब मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, क्या, ABC, इसका मान 4 दे दिया तो इसका भी मान क्या होगा, 4 होगा, इसका भी 4 होगा। ठीक है, अब मैं इसका बोल दे इसका परिमाप ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो फॉर्मूला है आप लगाइए, बिल्कुल निकलेगा। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था इसके परिमाप के लिए, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, कुल भुजाओं का योग, यानी 4 + 4, यानी मैंने बोला हूँ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AB + BC + AC, मैं लिख 4 + 4 + 4, क्या इसका परिमाप कितना हो गया, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हो, क्या सेंटीमीटर में दिया हो, 4 × 4 = 8, यानी 12 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, अब मैं पूछ दूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला में बताया हूं
क्या होता है? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अभी बताया हूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं अभी उसका फॉर्मूला बताया हूं, √3/4 यानी भुजा स्क्वायर। जब √3 कांस्टेंट यानी √3/4 भुजा कितना दिया है? 4 का वर्ग कर दो, यानी √3/4 इंटू 4 चौको 16, यानी 4 चौको 16 यानी कट गया। इसका क्या होगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आया? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब बट में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी मान लो कोण पता ही है, आधार पता ही है, ऊंचाई निकालो तो आधार मिल ही गया, ऊंचाई ज्ञात हो गया है। यही होता है √3/2/a। तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं इस परिमाप क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के? निकाल सकते हैं कि नहीं? फिर से मैं अभी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा कल। अगर आपको अच्छी लगे हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा। अभी त्रिभुज के बारे में, इसके अंदर परिवृत्त बनेगा, अंतःवृत्त बनेगा, त्रिभुज के बारे में ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं इसके सारे के सारे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए वक्त चाहिए, मैं पर डे वीडियो डालता रहूंगा। आप लोग देखते रहिए, मैं सब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो भी बेसिक चीज़ से लेकर और हाई स्कूल तक जितना है सिलेबस का, मैं हर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग देखते रहिए, जरूर समझ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, जरूर आप लोग को समझ में आएगा।